दीनानाथ शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। तुम हमारे परम देव हमरे लाज तुमरे हाथ। तुम हमारे परम देव हमारी लाज तुमरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। निराकार निर्विकार सर्वाइष्ट सर्वद्वार। निराकार निरवकार सर्वइष्ट सर्वधार। आए नाथ तुमरे द्वार। आए नाथ तुमरे द्वार। तुम ही पिता तुम ही मात दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। पूरन ब्रह्म परमानंद काटो नाथ जन के फंद। पूरण राम परमानंद काटो नाथ जन के फांद। हम हैं दीन मात मंद। हम हैं दीन मात मांद। तुम ही तात तुम ही भ्रात दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। आन लागे तुमरे चरण ले जो नाथ अपनी शरण। आन लागे तुमरे चरण लीजो नाथ अपनी शरण। नाम तेरा दुख हरण। नाम तेरा दुख हरण। तुम ही दिवस तुम ही रात दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। तुम ही आदि तुम ही अंत महादेव परम संत। तुम ही आदि तुम ही अंत महादेव परम संत। शरण तेरी भागवंत। शरण तेरी भागवंत। जन्म मरण तेरे हम। दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हम हे नाथ दीन बंधु दीनानाथ। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान रामा। सुनो वीर हनुमान रामा। सुनो वीर हनुमान। आसन पुष्प विराजिए वीर वीर बलवान सियावर रामचंद्र
चंद्रपति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सरोज रज निज मन मुकन सुधार बरनौ रघुवर विमल जसी जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जानिके मेरा भी साथ बुद्धहीन तन जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कांचन कुंडल केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई ओ सहज बदन तुम रोजस गावे अस कैसी पति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिग्पाल जहाँ के कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु प्रियो गाहि मधुर फल जानु ओ प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल दिलास गए अचरज नाहि दुर्गम काज सगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते ओ राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिन पैसारे
काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे लोग आपके कामे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ओ नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा। अरे संकट से हनुमान मान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। ओ और मनोरथ जो कोई लावे साई अमित जीवन बल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ओ साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नौ निधि दाता असवर कीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंतकाल रघुवर पुर आई जहाँ हरि भक्त कहाई और देवता चित नगर करही हनुमत से सर्व सुख करही। ओ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई। ओ जो सतवार पाठ करे कोई छूटे बंदिवा सुख होई ओ जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। ओ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोल बजरंग बली महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। नेहा हिरौ निषाद प्रभु पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखऊ राम राम सिय लखन पुकारी। परम धरन तन व्याकुल भारी। होय है वही जो राम रचिया को करि कर हाँ हाँ, सुमंत जी को अभी तक होश नहीं आया। राम के वियोग ने इन्हें
इतना व्याकुल बनाया है और अयोध्या पर इतना बड़ा संकट आया है। हे सुमंत जी, होश में आइए और बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप भी ऐसे दुखी होंगे तो महाराज को कौन ढांढस बंधाएगा और माताओं को कौन धैर्य बंधाएगा। भाई, अब धैर्य का कोई सहारा तो हो, और धैर्य किसकी आशा पर हो। अच्छा, तुम इतनी दया करो कि राम को वापस मेरे साथ भेज दो। महाराज, प्रभु रामचंद्र जी तो वनों को चले गए। क्या कहा? चले गए? चले गए तो मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मैं भी किसी पेड़ से अपना सर टकरा टकरा कर यही मर जाऊंगा। महाराज, अयोध्या में तो आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। अब आप अधिक देर ना लगाइए और अयोध्या वापस लौटकर सबको समझाइए, क्योंकि वहां पर आप सब प्रकार बड़े हो। देखो, तुम महाराज के साथ जाओ और अयोध्या तक पहुंचाकर वापस लौट आओ। चाहिए महाराज। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयऊर निवास। रामा विकल भवन भयंकर लाग सही। मानहु प्रेत निवास। सियापति रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। ऐ भाग्य सुमंत, राम वन को जा रहे हैं और तेरे कदम अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहेगा जब महाराज पूछेंगे? कहो मंत्री जी, मेरी अंशों की जोड़ी को साथ लिया है। अभाग्य सुमंत, तू क्या कहेगा? हाय पापी, किस तरह महाराज को समझाएगा? उस दुखी दिल को संतोष कैसे आएगा? सूख कर मुरझा गई जिसकी आशा की गली। किस देती पर पड़ रही है आज गम की खलबली। मन को शांत कीजिए और हिम्मत ना हारिए। जरा आगे को कदम बढ़ाइए। भाई, बस अब कमसन नदी का किनारा आ गया, इसलिए लौट जाओ और अपने राजा को मेरे पहुंचने का संदेश दे दो।
महाराज, हे सुमंत जी, कहो मेरी हंसों की जोड़ी को साथ लाए या वनों में ही छोड़ आए। महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उनको रथ पर बैठाकर ले गया और शाम होने पर राजा को निषाद की राजधानी में आराम किया। प्रातः काल होते ही रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से बरगद का दूध मंगाया और अपने हाथों से सर पर जटाओं का किया। फिर निषाद राज सहित वो गंगा तट पर गए। निषाद राज ने नाव मंगाई, प्यारी जानकी को उस पर चढ़ाकर फिर आप चढ़े और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण बना रखे थे। फिर राम की आज्ञा अनुसार नाव पर चढ़ गए। फिर आपको और माताओं को प्रणाम कहा और ये पैगाम दिया कि मेरे पिताजी के लिए माता के कई को कष्ट ना होने पाए और भाई भरत को बुलाकर राज तिलक दे दिया जाए। फिर मुझको रथ का विशाल वो जाने को तैयार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। हे सुमंत जी, क्या सत्य ही राम फनों को चले गए? हाँ धीराज, राम सत्य ही वन को चले गए। राम, बेटी सीता, पुत्र लक्ष्मण। छोड़ मुझको किधर, छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। छोड़ मुझको किधर, छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। राम, बेटा लक्ष्मण, महाराज, पुत्री सीता। बेगुनाह तुमको घर से निकाला, बेगुनाह तुमको घर से निकाला। कर लिया मैंने अपना मुकाला, पाप पर कट हुए, पाप पर कट हुए।
बेटा राम, बेटी सीता, लक्ष्मण। आखिरी वक्त है राम आजा, आखिरी वक्त है राम आजा, अपना चांद सा मुखड़ा दिखा जा, मिल सकूंगा न फिर, मिल सकूंगा न फिर, आ भी जा रे मुंह दिखा जाए मेरे प्यारे। बेटा लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरी आखिरी घड़ी है, लक्ष्मण मेरी आखिरी घड़ी है, मौत मुँह खोल सम्मुख खड़ी है, मिल सकूंगा न फिर, मिल सकूंगा न फिर, आप जा रे मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। बेटी सीता, बेटी सीता। बेटी सीता है मेरी दुलारी, बेटी सीता है मेरी दुलारी, फिरती होगी कहाँ मारी मारी, कष्ट तूने भी क्या, कष्ट तूने भी क्या, क्या सहारे मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। छोड़ मुझको किधर, छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। उनका आना तो कठिन है। यदि आप अपनी तबीयत को संभालोगे तो सारे परिवार को नष्ट होने से बचा लोगे। बेटी सीता,
बेटा राम, पुत्र लक्ष्मण, शीघ्र और मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। राम आजा, 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 राम आजा, आजा, आजा। कहाँ गए हो मेरे राम हो, कहाँ गए हो मेरे राम, आजा दिल तुझ बिन बेचैन है। कहाँ गए हो मेरे राम, राम, बेटा राम। दिल जलता दिन रात फिकर में, रात फिकर में। आग लगी कुछ ऐसी जिगर में, ऐसी जिगर में। आकर मुझको संभाल, आकर मुझको संभाल, आजा दिल तुझ बिन बेचैन है। कहाँ गए हो मेरे राम। तुझ बिन मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे। जीवन का पल है मेरा किनारे, बेटा मेरा किनारे। सुना सुना सारा संसार हो, सुना सुना सारा संसार। आजा दिल तुझ बिन बेचैन है। कहाँ गए हो मेरे राम, राम। तड़प रहा हूँ, आके संभालो मुझको, आके संभालो। खबर में ना फंसी तुम ही निकालो, बेटा तुम ही निकालो। आखिरी मेरी ये पुकार, आखिरी मेरी ये पुकार। आजा दिल तुझ बिन बेचैन
बेचैन हैं। कहाँ गए हो मेरे राम हो, कहाँ गए हो मेरे राम। आजा दिल तुझ बिन बेचैन हैं। कहाँ गए हो मेरे राम। ये कौशल सुनो, मुझे एक बात याद आई है। एक समय मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। रात्रि के समय एक सरोवर के तट पर बैठा था। उसी समय सरोवर पर श्रवण कुमार जल लेने आया। जो ही उसने गड़वा डुबोया, मैंने गड़गड़ का शब्द सुनकर बाण चलाया। बाण के लगते ही उस ओर से आह का स्वर आया। बेटा श्रवण। उसे सुनकर मैं बहुत घबराया। जब मैं उसके निकट गया तो शांतनु पुत्र श्रवण को तड़पते पाया। बेटा श्रवण, श्रवण। गया उसने तड़पते हुए ये कहा कि हे राजन, मेरा कुछ सोच ना कीजिए और शीघ्र ही जल की जारी ले जाकर मेरे बूढ़े माता पिता को दीजिए। बेटा श्रवण। और उन अंधे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। फिर उसने हैं, ये क्या हुआ? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात का क्या विश्वास है। हटा दो इसको, हटा दो। फिर वही दृश्य, मन को आधिर करने वाला सपना, राम की वन की तैयारी, सीता का राजमहल का त्याग, ये सब क्या हो रहा है?
हैं? ये सब क्या हो रहा है? नहीं सोने दिया, फिर भी नहीं सोने दिया। दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। भ्राता जी, आज आप कुछ ज्यादा ही घबराए जान पड़ रहे हैं, या कोई नई घटना घट रही है? क्या बताऊं भाई, तुम देखते होंगे कि कुछ दिनों से मन में अंधेरा सा छाया रहता है। आज के स्वप्न ने तो मेरा सब धैर्य धूल में मिला दिया। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मूल है, इस पर विश्वास करना भारी भूल है। यही बिजी सोचत भारत मने धामन्य पहुँचैया राम धामन्य पहुँचैया। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है। अच्छा, तो दरबार में चलो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। राजगुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है। अरे, सब कुशल तो है, जो इतनी जल्दी का संदेश लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, परंतु आपको शीघ्र बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्द बुलाया है। माताजी तो राजी हैं। हाँ महाराज, परंतु आपको जल्द बुलाया है। भ्राता राम लक्ष्मण सब कुशल पूर्वक तो हैं। हाँ महाराज, आपको जल्द बुलाया है। अरे, तू आदमी है या उदबिलाऊ? जो बात पूछता हूं उसका तो उत्तर देता नहीं। हाँ महाराज, जल्द बुलाए कि महारानी रट रहा है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूं, गुरु वशिष्ठ जी ने आपको जल्द बुलाया है। अरे, मैं पूछता हूं कि पिताजी, माताजी, वे भ्राता जी सब। भ्राता जी, अब इस झगड़े को यहीं पर खत्म करो और अयोध्या चलने की तैयारी करो। नाना जी, हमें जाने की आज्ञा दीजिए और हमारा प्रणाम लीजिए। बेटा, चिरंजीवी रहो और चाहते ही कुशलता पहुंचाना और अधिक देर ना लगाना। अयोध्या पे ना
जाने रंज के आसार कैसे हैं। अयोध्या पे ना जाने रंज के आसार कैसे हैं। पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। अयोध्या पे न जाने रंज के आसार कैसे हैं। सही कह रहा है। हेलो माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। कहो बेटा, सब प्रकार कुशल तो है। माता जी, नाना जी के परिवार में तो सब कुशल है। कहो माता जी, पिताजी, भ्राता राम, लक्ष्मण और देवी सीता कहाँ हैं? बेटा ठहरो और यात्रा की थकान उतारो। धीरे धीरे सब बता दूंगी। उनके देखे बिन चैन नहीं, सूना घर मालूम होता है। रोती है प्रजा तमाम यहाँ, जिससे डर मालूम होता है। दासी दास मंत्री मलिन, संपत्ति सी सबने गवाई है। सब सत्य हाल कहो माता, क्यों इन पर पड़ी तबाही है। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। क्या पूछते हो तुम पुत्र भरत? मैंने एक बात बनाई है, ये राज का दांव जीतने की। मंथरा ने की सहाई है। बेटा, अफसोस कि तुम्हारे पिता स्वर्ग को सिधार गए। अब तुम उनका मुंह कभी नहीं देख सकते। हाय माता जी, हाय पिताजी, ये क्या सबब हुआ? नहीं चलते समय तुम्हें देखा, हो गया है कैसा धोखा। आए तात भरत निर्भागी को, नहीं आपने रघुवर को सौंपा। ए माता, ए माता जल्द ही बतलाओ, हो गया था क्या ऐसा कारण, किस लिए श्री पिताजी ने किया अपने प्राणों का त्यागन। अरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अफसोस कि अंतिम समय मैं उनकी सेवा ना कर सका। भाई राम लक्ष्मणी अच्छे रहे कि अंतिम समय पिताजी की सेवा कर पाए।
और उनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। माता जी बताओ कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था? बेटा सुनिए, राजा जी ने रघुवर को ही सब राज दिया। मैंने तेरे हित के कारण सरस्वच के लिए काज किया। दो वर्ष जो मेरे बाकी थे मैंने मांग लिया उनको। पहले में हो भरत भूप, इसलिए राज दिया तुमको। मांगा दूजा वचन यही, श्री रामचंद्र वन को जाएं, 14 वर्ष वहां वास करें, फिर लौट अवधपुरी को आएं। होते ही प्रातः काल पुत्र ये खबर राम ने सुन पाई, फिर चले वनों को रामचंद्र, ले सिया संग लक्ष्मण भाई। बस बेटा यही कारण था। माँ, माँ, काश तू मेरी माँ ना होती। आए कुलघातन, तूने मन में जो ऐसा नीच विचार किया, जो मुझ निर्भागी पापी को होते ही क्यों ना मार दिया। जड़ काटी पहले सरोवर की, पत्तों को जल से सींचा है। मछली जी जाए नीर बिना, सर का सब नीर उलीचा है। आए हाय गजब हुआ कि 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय एक भी पास ना हुआ। बेटा भला हो इस बिचारी मंथरा का, जिसने मुझे सारा हाल बताया और सब प्रकार जगाया। ओ नमक हराम पश्चात, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। जरा ठहर, तेरी खबर लेता हूँ और इसका इनाम तुझे देता हूँ। भ्राता जी, जो कुछ होना था सो हो लिया, और हमने अपनी किस्मत को रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। चलो, बेचारी दुख की मारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर लें। माता जी प्रणाम। बेटा भरत शत्रुघ्न, हे माता, पिताजी कहाँ हैं? उनको दिखा दो। भ्राता राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उनके दर्शन करा दो। कैकेयी कुल में क्यों पैदा हुई, और हुई भी तो क्यों बांझ ना हुई? वन में श्री राम आदर्श भाई सौमित्र श्री का भ्राता हो, घर में कुबड़ी सी दासी हो,
कैकेयी जैसी माता हो। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना, जब हो पिता का धाकर मेरी भी चिता जला देना। मेरे हृदय प्राण मेरे क्यों हाथ में तात पे तत्पर है। ठीक है, ठीक है। हम दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन के आधार पर है। अब रही बात कैकेयी की, वो भी तो दुख उठाती है, होनी तो सिर पर आती है, जो हनी फिर सज जाती है। माता जी, मुझे तो केवल यही चिंता थी, समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा खेल रचाया है। इसने ही राज्य प्राप्ति हेतु कैकेयी को भड़काया है। दो दशा धर्म कर्तव्य सत, हरि भक्ति ही नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत भी हो। माता जी, मुझे तो इन बातों का स्वप्न में भी ख्याल ना था कि होनी इस तरह गुल खिलाएगी और हमें यूं खाक में मिलाएगी। बेटा, अब शांति को काम में लाओ और मुझे इस प्रकार की बातें करके ज्यादा ना रुलाओ। गुरुजी, अब धैर्य धरो, जो करने का समय है वही करो। अब राजा का दाह संस्कार करना चाहिए और जिस चीज की आवश्यकता हो वो तैयार करना चाहिए।